Hello, welcome back to the channel. My name is Ashish Kumar and today we discuss about सैटेलाइट इंटरनेट। हम जानेंगे कि सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो होता क्या है और ये आजकल न्यूज़ में क्यों है, ये सब चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? पहली बात तो ये है कि जो रिलायंस है और एक एसईएस है कंपनी, कहाँ की है ये यूरोपियन सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक जॉइंट वेंचर तैयार किया है, जेवी तैयार किया है। किस चीज़ के लिए? ये क्या करेंगे, अब सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड करेंगे मतलब एक स्पेस में जो होगी एक सैटेलाइट होगी जो कनेक्ट करेंगे ये जो हिली एरियाज होते हैं जहाँ पर नेट की सुविधा नहीं पहुँच पा रही है, उन एरिया तक भी सैटेलाइट से ये पहुँचा पाएंगे। ठीक है, इंटरनेट की सुविधाएं। तो अब देखते हैं कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो होता क्या है, ये जानेंगे। तो मेनली तो वही बात है कि ऑर्बिट होते हैं अर्थ से बाहर, तो वहाँ पर एक सैटेलाइट जो है वो स्थापित कर दी जाती है और उस सैटेलाइट से इन इलाकों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। ठीक है, डिफरेंट इलाकों को। तो अब मेनली इस चीज़ की जो बात है वो कौन कौन है इस फील्ड में, पहले ये देख लेते हैं। जियो अभी अभी उतरा है, भारतीय एयरटेल की कौन सी है, वन वेब है। ठीक है, और इलोन मस्क की कौन सी है, स्टारलिंक है। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं। कहाँ पर? ऑर्बिट में। आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा कि इलोन मस्क ने बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ी थी, तो वो इसी का पार्ट है। अब बात करते हैं कि जो वन वेब है, वन वेब किसकी है, भारतीय एयरटेल की है। वन वेब क्या उसका जो प्लान है वो कितने सैटेलाइट छोड़ने का है, 648 सैटेलाइट छोड़ने का है। जबकि जो मस्क का प्लान है वो अराउंड कितना है, वो अराउंड है कम से कम 42,000 सैटेलाइट छोड़ने का। ठीक है, 42,000 सैटेलाइट छोड़ने का। और जबकि अगर अभी तक की बात करें तो जो वन वेब है उसने कितनी छोड़ दी है, 400 छोड़ दी है। और जबकि जो स्टारलिंक है जो इलोन मस्क की है उसने कितनी छोड़ दी है, 2000 सैटेलाइट छोड़ दी है अब तक। ठीक है, और जबकि मैंने कहा ये कि अराउंड 42,000 सैटेलाइट छोड़ने का प्लान है किसका, स्टारलिंक का, यानी कि इलोन मस्क का। ठीक है, और जबकि अगर हम बात करें तो जियो का, तो जियो की अभी जो जर्नी है वो जस्ट शुरू ही हो रही है। मतलब उन्होंने जो जॉइंट वेंचर की बात हो रही है वो अभी बस शुरू ही कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं, ये जैसे कि अर्थ है, हम देखते हैं पहले कि ये सैटेलाइट जो है वो काम कैसे करती हैं। अभी इनके 3 ऑर्डर होते हैं। ठीक है, पहला ये एलईओ मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो अराउंड कितने में 500 किलोमीटर तक ये काम करती है। ठीक है, और मोस्टली सैटेलाइट यहीं पे मिलेंगे आपको। अब बात करें अगर एमईओ की, मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये कहाँ से कहाँ तक, 5,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक होती हैं। और अगर बात करें जीईओ की, यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, तो ये कहाँ पर होती है, अराउंड 35,800 किलोमीटर की हाइट पर होती है ये अर्थ से। ठीक है, तो ये फिनोमिना है, इस फिनोमिने पर ये सैटेलाइट जो है स्थापित कर दी जाती है और उनकी कनेक्टिविटी अर्थ से कर दी जाती है। अब मेन काम तो इन सैटेलाइट का यही है, ये क्या करेंगे कि जो जैसे ये हो गया तो यहाँ पर अगर मान लिया कि जियो में कोई सैटेलाइट है, इंटरनेट सैटेलाइट है, तो अगर कोई ऐसा एरिया है, अगर मान लो कोई जहाज जा रहा है पानी के एरिया में, अब उस जहाज पर भी नॉर्मली तो कनेक्टिविटी नहीं होती, लेकिन अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि सैटेलाइट से उस चीज़ को जोड़ना चाह रहे हैं ताकि वहाँ पर भी कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो पाए। आगे देख लेते हैं कि ये जो इंडियन जॉइंट वेंचर हुआ है वो उसका जो यूज़ है वो किस तरीके से है, ये चीज़ जान लेते हैं। अब बात करें अगर जॉइंट वेंचर की, तो जॉइंट वेंचर जो है वो उसमें जो सैटेलाइट होंगी वो कहाँ पर जाएंगी, जियो में जाएंगी, यानी कि जियो स्टेशनरी वाले ऑर्बिट में जाएंगी, और एमईओ में जाएंगी, यानी कि मीडियम वाले ऑर्बिट में जाएंगी। ठीक है, जबकि जो स्टारलिंक है और वन वेब है, ये दोनों की दोनों कहाँ पर है, लो वाले ऑर्बिट में। इसलिए मैं कह रहा था कि अधिकतर जो सैटेलाइट है, अब देखो स्टारलिंक की भी कितनी है, 42,000 है अराउंड, और वन वेब की कितनी है, अराउंड 600 ही मान लो। तो मैक्सिमम सैटेलाइट तो अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, एलईओ वाले ऑर्बिट में। अब जो एलईओ सैटेलाइट होती है उनका कुछ तो बेनिफिट होता होगा, क्योंकि इतनी सारी जो सैटेलाइट है इलोन मस्क जो है वो भी यहीं पे छोड़ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। अब बात ये है कि ये वाली जो सैटेलाइट होती हैं, जो लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट होती हैं, वो चीपर होती हैं और उनको डिप्लॉय करना आसान होता है, और दूसरी बात की वो एरिया जो है वो कम कवर करती हैं, मतलब कम घेरती हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि जो सैटेलाइट जीओ और एमईओ में होती है, मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में होती है और मिडिल अर्थ ऑर्बिट में होती है, तो वो वाली क्या करती हैं, वो लार्जर एरिया को कवर करती हैं और उनको जो डिप्लॉय करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी
मोर देन होती है किससे, लो अर्थ ऑर्बिट वाले से, उससे ज़्यादा होती है वो। अब अगर बात करें कि जो एलईओ सैटेलाइट हैं वो फास्टर होती हैं, ठीक है, और प्रोवाइड करती हैं ग्लोबल कवरेज को, मतलब जितनी ज़्यादा अर्थ के नज़दीक होगी कोई सैटेलाइट तो वो उतने ही ज़्यादा एरिया को कवर करेगी, ठीक है, और उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा दे पाएगी। अब मान लो वो 42,000 सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे, तो अगर उस स्टारलिंक ने चारों तरफ अर्थ के 42,000 सैटेलाइट छोड़ दी तो कनेक्टिविटी तो ऑलमोस्ट ज़्यादा हो जाएगी। कहने की बात यह है कनेक्टिविटी भी जियो वाले से ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर, तो इसलिए स्टारलिंक जो है, आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ने स्टारलिंक के जो इंडिया में आ रही थी तो उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला था, वो इसी चीज़ के लिए था। अब अगर हम बात करें तो वही जियो ने जो SES है, जो इनका जो जॉइंट वेंचर है, उसने अगर हम उसकी बात करें तो अगर अभी तक देखें तो 70 होनी है, ठीक है, 70 हो चुकी हैं, और कितनी होनी थी, 75 होनी थी, जबकि इसमें जो है ये जो नंबर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और वन वेब की अगर देखें बात तो अराउंड 400 हो चुकी हैं, और कितनी होनी थी, 648 होनी थी। और नेल्को टेलीसेट की बात करें, ये डिफरेंट हैं जो इस फील्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी 298 होनी थी और अब तक सिर्फ 26 हुई हैं। अगर स्टारलिंक की बात करें तो देखो 2000 हो चुकी हैं और 42,000 होनी है। अगर प्रोजेक्ट क्यूपेयर की बात करें तो ये जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये किसका प्रोजेक्ट है, ये है अमेजन के फाउंडर किसका, जेफ बेजोस का, ठीक, जेफ बेजोस का है। और ये कितनी करेंगे, 3,236 करेंगे, और इन्होंने कहा है कि एंड जब भी 2022 के एंड तक ये अपनी पहली सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे, ठीक है, ये बोला गया है। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं सैटेलाइट इंटरनेट के। तो अब देखो पहला एडवांटेजेस तो यही है कि ये क्या करेंगे, सुदूर इलाकों तक वहां पर भी ये कनेक्टिविटी देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जहां तक इंटरनेट नॉर्मली अर्थ पे नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब जो केबल वायर्स हैं, ठीक है, फाइबर्स हैं, इन चीज़ों से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस इलाकों में भी सैटेलाइट से इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ATM वगैरह हो गए, ठीक, और मिलिट्री के लिए होगी, जहाँ पर मिलिट्री को भी ये सुविधा प्रोवाइड की जा सके, तो उन चीज़ों के लिए भी सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ किया जाएगा आने वाले टाइम पर, ठीक है। और अब जान लेते हैं कि इनके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज एक तो यही है कि इनकी लो बैंडविड्थ है, कितनी है, अराउंड 1 से 2 MB बैंडविड्थ है बस, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लेटेंसी है। लेटेंसी का मतलब ये है इंटरनेट जो स्पीड होगी वो कम होगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी इसमें, ठीक है, आने वाले टाइम पे। और एक अलग बात ये भी है कि नॉर्मल तो हम क्या करते हैं, कस्टमर सर्विस पे कॉल लगाते हैं कि हमारे सेट में या इंटरनेट ये इशू है, लेकिन अगर उस चीज़ की बात करें सैटेलाइट इंटरनेट की तो कहाँ पर फ़ोन करेंगे, ये चीज़ अभी तक किसी को नहीं पता है, ठीक है, किसको, मतलब ट्रबल शूटिंग में उसकी प्रॉब्लम आएंगी इन द अपकमिंग टाइम, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कौन यूज़ कर सकता है सैटेलाइट इंटरनेट जो है, उसको कौन यूज़ कर सकता है। तो मिलिट्रीज कर सकती हैं, जबकि मिलिट्री के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनरिलायबल है क्योंकि ये टू एक्सपेंसिव है, ठीक है। और किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इतना एक्सपेंसिव होना अच्छी बात नहीं है, इनका मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कुछ का ये कहना है। और बात सही भी है, क्यों भाई, आप ये मान लो कि आप GEO में सैटेलाइट भेज रहे हो, एक तो उसकी सैटेलाइट की कॉस्ट ही इतनी पड़ जाएगी, ऊपर से फिर आप उन सब कॉस्ट को रिकवर करने के लिए चार्जेस भी लगाओगे उन पे। अब चार्जेस जो लगेंगे वो सारी कॉस्ट को कवर करते हुए लगेंगे, मतलब वो ऑलरेडी ही महंगी हो जानी है, ठीक है। इसलिए जो है, जो स्टारलिंक है वो इतनी फेमस हो रही है, क्यों, क्योंकि वो लोअर तो ऑर्बिट में कर रहे हैं, और कर भी तो कितने रहे हैं, 42,000 कर रहे हैं, मतलब उनकी कनेक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए स्टारलिंक जो है वो इतनी फेमस हो रही है, ठीक है। अब देखें बात, तो जितने भी हम बात कर रहे थे कि कौन यूज़ कर सकता है, तो जितने भी रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं वो कर सकेंगे, ठीक है। जहाँ तक इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुँच पाती वो भी यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। और ATM को कनेक्ट कर पाएंगे हम, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में। आई होप यू ऑल लाइक दिस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।